Your destination is on the right. গোলাম ফাইজাল এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ও 4th র্যাঙ্ক করেছে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ওর বাড়ি পাক সার্কাসের একেবারে तोपशिया এলাকাতে। आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जहाँ जिस प्लेस पे आप रहते हो, ये तो पाक सर्कस एरिया है और ये तोपशिया जो एरिया है, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे बार बार यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुंडागर्दी होता है, यहाँ पर जो लोग जो आदमी रहता है वो ठीक नहीं है, ये सब दिखाया जाता है। हम आपका पॉडकास्ट करेंगे इसलिए करेंगे कि हमको ये दिखाना है जे सब लोग जो सोचता है वो सही नहीं है। हालात जैसा भी हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, अगर हम लोग डेडिकेटेड है किसी भी पर्पस के लिए तो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। গোলাম ফাইজাল এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ওর প্রাপ্ত নম্বর 493 ও 4th র্যাঙ্ক করেছে অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আমরা আজকে আছি ওর বাড়িতে, ওর বাড়ি পাক সার্কাসের একেবারে तोपशिया এলাকাতে। তো আমরা ওর সাথে কথা বলবো ও কিভাবে পড়াশোনা করেছে, বাড়িতে কে কে আছে, এই লড়াইটা কেমন ছিল, বাবা কি করে, এই সমস্ত বিষয় আমরা ওর সাথে কথা বলবো যে এক্স্যাক্টলি মনোবল এবং দৃঢ়তা থাকলে একটা অসম লড়াই লড়েও জেতা যায় সেই সম্পর্কে। ও WBCHSC বোর্ড, কিন্তু ওর মিডিয়াম ছিল উর্দু মিডিয়াম, তাই ও বাংলাটা ঠিক বুঝতে পারে না। আমরা ওর সাথে কথা হিন্দিতেই বলবো। আশা করছি তোমরা সবাই হিন্দি কম বেশি বোঝো, হিন্দি সিনেমা দেখো, তো তোমরা সবাই आशा করছি এই পডকাস্টটা বুঝতে পারবে। फैजल, वेलकम टू SOE बांग्ला। पहले हम जो पूछना चाहते हैं, आप इस बार HS पे 4th रैंक ले आया, तो कैसा लग रहा है? पहले टीवी पे आपका ये रैंक सुन के आपको कैसा फीलिंग्स हुआ? सुन के हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हम, और कभी इसका उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और ज़्यादातर कि 4th रैंक आ जाएगा इसका आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग। यस, आपने पहले से नहीं सोचा था जो ऐसे इतना गुड रैंक आ जाएगा? यस। ओके, आप ये जो स्टडी कर रहा है बहुत ईयर से तो कर रहा है, पहले से आपका जो स्कूल था वहाँ पे आपका किस तरह रैंक आता था? हाँ, स्कूल में भी फर्स्ट रैंक ही आता था। जो भी फाइनल एग्जामिनेशन होता था उसमें फर्स्ट रैंक ही रहा। माध्यमिक में भी हम अपने स्कूल के टॉपर ही रहे हैं। माध्यमिक पे आपका कितना नंबर आया? मेरा माध्यमिक 93.57%। 93.57। आपका माध्यमिक जो था वो WBSC बोर्ड का था क्या और WB बोर्ड से? WB बोर्ड से था। तो आपका जो रैंक आया आपका स्कूल से पहले आप 4th आया? नहीं, इसके पहले और भी लोग रैंक पे आया था? नहीं, इससे पहले तो और कोई स्कूल से रैंक नहीं आया। ओके, आपका स्कूल का नाम क्या है? एंग्लो पर्शियन डिपार्टमेंट। वो कहाँ पर है यहाँ पे? वो गोल तालाब के पास है, मतलब वहाँ यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर। आपका घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा हैं और 3 भाई और 2 बहन। आप सबसे छोटा है या? सबसे छोटा हम। सबसे छोटा है। आपका पापा क्या करते हैं? पापा चाय दुकान है यहाँ पर इस एरिया पे और नहीं, दूसरा यहाँ एरिया से पे? थोड़ा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यस। आपका जो दोनों भाई है वो क्या पढ़ रहा है? हमसे एक बड़ा भाई है, उनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मैथ्स ऑनर्स किए हैं, और उनसे बड़ा भाई हिस्ट्री में MA कर रहे हैं। अरे बस, तो आपका जो फैमिली है वहाँ पे आपका भाई भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, हायर स्टडी कर रहा है, मैथ ऑनर्स कर रहा है, आप भी इतना अच्छा रिजल्ट किए, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? आपका घर पे आपका जो पापा है वो तो चाय का ठेका चलाता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मोटिवेटेड कौन किया? पढ़ने के लिए को घर में ऐसा एम्बियंस मिला है, भाई से गाइडेंस मिला है, और भाई को देख के भी हम ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और इसी से इंस्पिरेशन लेते हैं हम भाई से अपना। यस। आपका पापा आपका इस जर्नी पे कैसे साथ दिया है? पापा हर तरह से मेरा मदद करते हैं, और पूरा फैमिली को भी वही चलाते हैं, तो उन्हीं से हमको काफ़ी मदद मिलता है, काफ़ी सपोर्ट भी किया। पापा हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे पढ़ने के लिए।
यस। पापा, ये जो आपको तीनों भाई है, तीनों भाई को पढ़ा रहा है, तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है ये टोटल जर्नी के लिए? हाँ, पहले ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब से बड़ा भाई का जॉब लग गया अभी थोड़ा हम लोग है स्टेबल हैं। यस। बड़ा भाई कहाँ पर जॉब करते हैं? हाँ, भाई अब्रॉड में है अभी, दुबई। दुबई पे है। तो भाई का जॉब लगने से पहले आपका जो फैमिली का कंडीशन था वो अभी कुछ रिकवर हुआ, कुछ गुड हुआ, तो इसके बाद आप तो एचएस पे 4th रैंक पे आया, अब क्या करना चाहते हो, माने फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में हम सीए बनना चाहते हैं। सीए बनना चाहते हैं, तो ये मोटिवेशन और ये जो सीए बनना चाहते हैं, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इसका इंस्पिरेशन एक हम देखे थे ऑनलाइन में, सीए पराग गुप्ता, उनसे देख के हम इंस्पायर हो गए। यस। अब इस सोसाइटी के लिए और ये जो आपका सराउंडिंग से, इसके लिए आप क्या करना चाहते हो? हाँ, चाहते हैं कि हम अपने सराउंडिंग और ज़्यादातर जो मेरे आने वाले बाद के बैचेस हैं उनको हम इंस्पायर, उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन सके और हर तरह से उनको मदद कर पाए जो भी एकदम हो सके। एकदम। आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जहाँ जिस प्लेस पे आप रहते हो, ये तो पार्क सर्कस एरिया है, और ये तोपसिया जो एरिया है, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे बार बार यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुंडागर्दी होता है, यहाँ पर जो आदमी रहता है वो ठीक नहीं है, ये सब दिखाया जाता है। तो इस जो एरिया है यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी है और आप एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हो कि यहाँ पे रहकर भी कुछ अच्छा किया जाता है, और प्लेस खराब नहीं होता है, प्लेस का आदमी खराब नहीं होता है। आपका ये जिस एरिया है, इस एरिया का जो प्रेजेंटेशन है, जो न्यूज़ मीडिया दिखाता है, हम सोच रहा है कि इस वीडियो का माध्यम से ये कुछ बदलेगा और लोग का जो थिंकिंग है वो कुछ चेंज, थिंकिंग पे चेंज आएगा। जो आपने बोला था जो उर्दू मीडियम पे बिलोंग करते हैं हम, तो हम फिर भी सोचा कि हम आपका पॉडकास्ट करेंगे, इसलिए करेंगे कि हमको ये दिखाना है जे सब लोग जो सोचता है वो सही नहीं है, और हर वक्त जो लोग सोचता है सही नहीं होता। तो अगर फील्ड पे नाम के कुछ दिखाया जाए तो कुछ अलग कुछ दिखाई देता है। तो फैजल, तुम्हारा ये जो सोसाइटी है यहाँ पे, तुम किस तरीके से इन फ्यूचर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल कल्चर है, इस पे इन्वॉल्व हो सके, और किस तरीके से सबको देखते हो और किस तरीके से इसको चेंज किया जाए इस सिस्टम पे? पॉलिटिक्स में तो उनको कम ही इंटरेस्ट है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि यूनिटी होना अच्छी बात है सोसाइटी में। और हालात जैसा भी हो, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, अगर हम लोग डेडिकेटेड है किसी भी पर्पस के लिए तो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हम लोग की ज़िंदगी में, लेकिन एडवर्स इन्वायरमेंट से भी बचा जा सकता है। एकदम। डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी हम लोग अगर डेडिकेटेड हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, तो कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। एकदम। फैजल, आप तो पढ़ाई करते हैं, अच्छे पढ़ा लिखा करते हैं, इसके बाहर आपका कौन कौन जगह पे इंटरेस्ट है, कौन कौन प्लेस पे? हाँ, इसके अलावा हमको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या स्पोर्ट्स करते हो? क्रिकेट। समझ। आपका आइडियल कौन है? हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली। तो आरसीबी का मैच देखते हो? जी, यस। ओके। अब सीए चार्टर अकाउंट बनना चाहते हो, और उसके बाद तो आप सोसाइटी का भी बोल रहा था, जो सोसाइटी का भी चेंज करना कर सके तो करना चाहते हो। फैजल, एकदम अलग पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये जो अभी चल रहा है ऑफलाइन एजुकेशन और इस तरफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये दोनों को आप किस तरह से देखते हो? ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन सा आपका ज़्यादा बेनिफिट लगता है? हाँ, दोनों का एक अलग ही एडवांटेज है। ऑफलाइन कोर्सेज में आपको इंडिविजुअल फोकस मिलता है, अटेंशन मिलता है टीचर की तरफ से, और ऑनलाइन में भी है कि आप किसी भी वक्त अगर आप घर पे फ्री हो तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, और ऑफलाइन में आपको ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलता है। एकदम। और आपने आपका पढ़ाई का टाइम ऑनलाइन का इस्तेमाल किया है नहीं, और सिर्फ ऑफलाइन का डिपेंड करके ये रिजल्ट आया है? हाँ,
मेरा ज़्यादातर डिपेंडेंस ऑफलाइन क्लासेस पे था। हम कोचिंग जाते थे और स्कूल के बाद कोचिंग। स्कूल करते हो और स्कूल के बाद कोचिंग जाते हो, आपका घर पे कोई पढ़ाई नहीं आता था? घर पे हम सेल्फ स्टडी करते थे। हाँ, वो कोचिंग पे फ्रेंड के साथ ही पढ़ाई करते थे। जी। ओके। फैजल का जो ये मोटिवेशन है और ये जो पढ़ाई का इतना ईयर से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर सबसे पहले किसी को रखना चाहते हो जो ये बंदा हमारा लाइफ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है, तो वो कौन है? सबसे ज़्यादा तो इफेक्टिव मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर फादर। फादर। आपका फादर को देख के आपका कैसा मोटिवेशन मिलता है? हाँ, फादर बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमको, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। थोड़ा बता सकते हो फादर के बारे में? फादर चाइल्डहुड से चाय की दुकान चलाते हैं, तो वो भी फादर भी एमए किए हुए हैं, लेकिन एमए किए हुए? जी, एमए किए हुए फिर भी चाय की चाय ठेला चला रहे? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस था। जी। ओके। तो उसका स्ट्रगल देख के हम इंस्पायर हुए कि फ्यूचर में ऐसे दिक्कत ना हो, और हम चाहेंगे कि फादर को और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है फैजल, आपने बताया आपका फादर का स्ट्रगल आपको बहुत इंस्पायर किया। हम चाहते हैं कि पहले आपका जो जीवन है, अब जो जिस तरीके से निकल सकते हो, तो वहाँ पे आप बहुत मोटिवेटेड रहो और कुछ ऐसा कर जाओ कि सब कुछ अच्छा हो जाए और सारा दुनिया देखते रह जाए आपको। हमारा शुभकामना आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आप बहुत दूर जाए, ठीक है, इतना दूर कि कोई चाहते हैं भी वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, इतना दूर आप चल रहे हैं। ठीक है। আমার ছেলে শুরু থেকেই পড়তে ভালো, 9-10-এও ভালো রেজাল্ট করেছে, মাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট করেছে। যখন শুনলেন ছেলের রেজাল্ট এত ভালো হয়েছে, হ্যাঁ, তখন কেমন লেগেছে? আমার শুনে তো ছেলের ভালো রেজাল্ট হয়ে আমি খুব খুশি হলাম। আমি আল্লাহ তাআলা থেকে প্রার্থনা দোয়া করেছিলাম কি আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে, যেরকম থার্ড সেমিস্টার পাস করেছে ওর চেয়ে ভালো করবে। হ্যাঁ, এ আমি জানতে পারি কি টপ 4 নম্বর পজিশন পাবে, সে আমি ভেবেছিলাম না, কিন্তু এটাও পুরো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এই মুখ্যমন্ত্রীও উনি নিমন্ত্রণ করেছে জনগণের, আমাদের যত ছেলে পাস করে ওর থেকে 10 সবাইকে উনি ডেকেছে আর গিফট দিয়েছেন, ল্যাপটপ আর সার্টিফিকেট এইসব। আমাদের এপি ডিপার্টমেন্ট হাই মাদ্রাসা মাদ্রাসা আপনার হাজি মহসিন স্কোয়ার লেনে, ওখানে রেজাল্ট আনতে গেলাম, বাচ্চায় টিচাররা আমাদের ফোন করে ডেকেছিলেন কি তাড়াতাড়ি এসে মিডিয়া সব এসে গেছে। আমি গেলাম অটো করে, ওখানেও আমাদের ইন্টারভিউ দিয়েছেন। আর বর্তমান গণশক্তি আর ওই টাইমস অফ ইন্ডিয়া এখানে এসে, আবার দোকানে এসে, আর কলম সবই এসে আমাদের ইন্টারভিউ সব জিজ্ঞেস করে, ফ্যামিলি সব ছেলেদের কজন ভাই কবন সব আমরা বললাম। বলার আছে কি রেজাল্ট করেছে তো ভালোই, আমি উম্মিদ করছি কি আরও এর থেকে ভালো রেজাল্ট করবে, বিকমে আর আগে করবে। তবে আপনি চায়ের দোকান চালান আমি শুনলাম, হ্যাঁ, তো সেখান থেকে আপনি চায়ের দোকান চালিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন, এইটা আপনার কোথা থেকে মোটিভেশন এসেছে? হ্যাঁ, এটা তো খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমার ছেলেদেরও পড়তে খুবই ভালো। হ্যাঁ, আমার সব ছেলে, বড় ছেলে এখানে সুন্দরনাথ কলেজ থেকে এমএ অনার্স করে পাস করেছে। আর এই আমার ছেলে আছে, হ্যাঁ, আমার ওই যে ছেলে মেজর ছেলে, ও সুরেন্দ্রনাথ থেকে হিস্ট্রিতে অনার্স করে পাস করলো বিয়ে। আর 3 নম্বর ছেলে যে আছে ও সায়েন্স থেকে
বিএসসি ম্যাথে অনার্স করে পাস করেছে, এখন বিএডে অ্যাডমিশন নিয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা।